Hello students and welcome back to our channel. Today we are going to start with the third part of chapter 3 metals and non-metals. Let's proceed. So here you can see in previous class we have already discussed about ore, gang, right? And in today's video we are going to understand about the एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स कि हम मेटल को जब ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो देर आर फ्यू स्टेप्स दैट वी विल सी एंड हाउ metal can be extracted from ores. So first step is enrichment of ore. So process of removing gang from ore. सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास impurity है, गैंग है ओर के अंदर, उसको हटाया जाए. तो ये जो गैंग है दिस इज एक्चुअली द impurity. ठीक है, तो सबसे पहले हम ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे ताकि हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. सो नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. सबसे फिर हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे. मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. एग्जाम्पल है आपको दिया है मरकरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबर. सिनेबर यानी कि जो ये ओर है, दिस इज अ ओर फॉर एक्सट्रैक्टिंग मरकरी. मरकरी को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सिनेबार से. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. हेयर हमारे पास जो है सिनेबार है, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म मरकरी ऑक्साइड, देन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड. एंड अब देखेंगे अभी हमें को नहीं मिला है मरकरी, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, यही जो हमारे पास था इसकी रिएक्शन फर्दर करवाएंगे. दिस विल फर्दर रिएक्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. अब यहाँ देखिए हमें क्या मिला, ऑक्सीजन अलग हो गया है और ये जो मिल गया है मरकरी मिल गया है. दिस इज द प्योर मेटल, दिस इज द मेटल विच वी वांट. ओके, एंड लास्ट प्रोसेस, जब मेटल हमारे पास आ चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब करते हैं उसकी रिफाइनिंग. द लास्ट प्रोसीजर विल बी रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. So these are the few steps that we will follow for extraction of metal from any ore. Okay, now here you can see एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर. अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर है, ठीक है, तो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो हियर इज अ वन प्रोसेस, यू कैन सी रोस्टिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. जनरली एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. तो फर्स्ट प्रोसेस रोस्टिंग. सो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. जब सल्फाइड ओर जो है कन्वर्ट होते हैं मेटल ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रोस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एमसीक्यू भी इस पर बहुत बार पूछ चुके हैं और फर्दर जो है फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है दैट जो रोस्टिंग है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है, इट इज़ कंपलसरी. हियर यू कैन सी हमारे पास जिंक सल्फाइड है, जैसे इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दे विल बी हीट करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड निकल के आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड आ गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल गया. अगर हमें मेटल करना है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर से तब क्या करेंगे प्रोसेस, तब हम यूज़ करेंगे कैल्सिनेशन का. कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है ये होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती है या आप कह सकते हैं बहुत लिमिटेड होती है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी कार्बोनेट ओर्स change into oxides by heating strongly in the limited supply of oxygen. तो limited supply चाहिए ऑक्सीजन की, तभी जो है ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस हो सकता है. यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं जो आपको दिखाया है, ताकि जो है हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें मेटल को फ्रॉम कार्बोनेट ओर. ये कार्बोनेट ओर है, यहाँ से हमने जो हमारा मेटल है जिंक उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अभी जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, इसको दोबारा से क्या करेंगे, इसका फर्दर प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जिंक रह जाएगा. नाउ लेट्स सी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल. ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, जैसे आपको दिखाया था, अब उसमें से क्या करें, मेटल को अलग कर रहे हैं. वही जो भी लास्ट में आपको बताया, रिडक्शन मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, इसको हटाना है हमको. तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसमें हमने रिएक्ट करवाया इसका कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था ये जाके कार्बन से अटैच हो गया, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और ये जो जिंक था हमें मेटल, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो गया. तो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen. These are some of the reducing agents that can be used to reduce reduction in the reduction of metal oxide to metal, right?
Let's see electrolytic reduction. In electrolytic reduction, which is a very important for the examination point of view, here is extraction of sodium from sodium chloride. अगर हम चाहते हैं सोडियम मेटल को सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, उसका पूरा सेटअप हम यूज़ करेंगे। लैब में आप इसका सेटअप लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक कंटेनर है और हमने उसके अंदर वाटर के अंदर NaCl डिज़ोल्व कर दिया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन बी ऑफ आइदर ग्राफाइट और प्लेटिनम, बिकॉज बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहीं पे हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे बैटरी को। दिस इज़ अ कैथोड एंड हेयर इज़ एनोड, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी क्या होगा, ये जो NaCl है ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब आप देख रहे हैं Na पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, जो Cl नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। तो हमारा जो मेटल है सोडियम मेटल, वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड की तरफ जाके डिपॉजिट होगा। एंड क्लोरीन जो होगा दैट विल बी लिबरेटेड एट एनोड। जो क्लोरीन होगा वो कहाँ जाएगा, लिबरेट होगा एनोड की तरफ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। So here you can see रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर द मेटल रिफाइनिंग। एग्जाम्पल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERTs ऑल्सो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक जो है हमने क्या एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। उसके अंदर यूज़ करे हैं 2 हमने इलेक्ट्रोड्स को। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इम्प्योर है और एक प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये है इम्प्योर, ठीक है, ये वाला जो है ये है इम्प्योर। अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे कैथोड है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। यहाँ की लगा दी है और बैटरी अटैच करी हुई है। तो अब आप यहाँ देखेंगे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो हमारा मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल है, वो यहाँ से बिल्कुल टूटने लगेगा। टूट के क्या करेगा, सबसे पहले जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें मिक्स हो जाएगा जाके। अब जब वो यहाँ जाके मिक्स होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्योर कॉपर मेटल जाके डिपॉजिट होगा कैथोड की तरफ। यानी कि जो हमारा एनोड की तरफ लगा हुआ इलेक्ट्रोड है उसका जो मास है वो डिक्रीज होगा, और जो हमारा कैथोड की तरफ लगा हुआ है उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि प्योर मेटल जाके यहाँ जो है क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जो कुछ ऐसी चीज़ होगी, जब ये पूरा डिजोल्व हुआ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कुछ इम्प्योरिटी भी होगी जो डिज़ोल्व नहीं होगी। वो जो इम्प्योरिटी होगी वो सारी नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। दिस इज़ अ एनोड मड, और ये एनोड के नीचे ही एक्यूमुलेट होता है, हम ये कह सकते हैं इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जितना भी प्योर मेटल होगा कॉपर, वो सारा यहाँ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ होल सेटअप। इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है, लेट्स सी दैट ऑल्सो। देखिए जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस हमारा, तभी क्या होता है, जो पूरा प्रोसेस है एनोड और कैथोड की तरफ, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इम्प्योर मैटर डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। जो जो हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था एज इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पूरा डिजोल्व होगा। उसके बाद जो कॉपर है वो सारा क्या होगा, जाके कैथोड की तरफ चला जाएगा। एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी, जो एनोड मड की तरह बनी हुई थी और जो नीचे एनोड के कलेक्ट हो जाती है, सो इट इज़ अ इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज़ कॉल्ड एनोड मड, ठीक है। तो एनोड मड, इस पे MCQ पूछ सकते हैं कि एनोड मड कहाँ कलेक्ट होता है, एनोड मड क्या है। एनोड मड है हमारी इम्प्योरिटी, है ना, जो डिजोल्व नहीं हुई है। जब ये प्रोसेस किया हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो जो इम्प्योरिटी है वो हमारी एनोड मड है, जो एनोड के नीचे ही एक्यूमुलेट होगी, आपने देखा। तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी उस पूरे प्रोसेस में, दैट इज एनोड की तरफ क्या रिएक्शन होगी, कॉपर होगा, क्या होगा,
इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव और वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब कैथोड की तरफ जब वो आ रहा है, ठीक है, तो वो Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है, आपने देखा था अभी डायग्राम में, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू Cu, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड एट द एनोड एंड वन एट द कैथोड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज कोरोजन। कोरोजन वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। कोरोजन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड हेयर यू कैन सी द surface of metal corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। जब कोई भी मेटल ज़्यादा लंबे समय तक के लिए मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है या उस पर वाटर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए, तो उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम कह सकते हैं दैट वो कोरोजन हो गया है मेटल में। ओके, सो हियर यू कैन सी एग्जांपल, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। आपने देखा होगा सिल्वर ऑर्नामेंट जो होते हैं, सिल्वर ज्वेलरी जो होती है, वो अगर बहुत लंबे समय तक पहनी जाएगी तो उसका जो कलर है धीरे धीरे डार्क कलर हो जाएगा, ब्लैक की तरह एक लेयर जो है उस पर फॉर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सिल्वर का कोरोजन हो रहा है, वी कैन से सिल्वर इज गेटिंग कोरोडेड। ओके, हेयर कॉपर रिएक्ट विद moist air and you can say moist carbon dioxide to form a green coating of copper carbonate। जैसे ही हमारा जो कॉपर है, आपने देखा होगा इसका एग्जांपल, घर में जो हमारे पास कॉपर वेसल होते हैं, अगर उसे ज़्यादा देर टाइम तक कोई मॉइस्ट के किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आए, जैसे वाटर हो गया, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो अगर वो बार बार कांटेक्ट में आएंगे बहुत लंबे समय तक के लिए, कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं, किसकी कोटिंग है वो, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग जो है बन गई है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। यानी कि कॉपर का भी क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। क्या कोरोजन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम प्रिवेंशन मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू अवॉइड सच सिचुएशन, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, मेटल के ऊपर पेंट अप्लाई कर दिया, कोई भी हमारे पास जो है गेट है जो आयरन का बना हुआ है, हम चाहते हैं उस पर कोरोजन ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब पेंट करने से क्या होगा, कोई भी मॉइस्ट एयर है, वाटर है, उसका जो है बहुत देर तक वो नहीं उस पर इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा, एंड कोरोजन जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑयलिंग, ठीक है, वी कैन ऑयलिंग कैन बी यूज, आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके पार्ट्स हैं जिन पे पेंट नहीं किया, तो ऑयलिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे मॉइस्ट एयर या वाटर बहुत देर तक मेटल के ऊपर जो है नहीं बैठेंगे और वो फिसल के नीचे हो जाएगा पानी, जैसे अगर पानी भी गिरेगा। तो ऑयलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। ग्रीजिंग, ग्रीजिंग इज़ ऑल्सो वेरी फेमस प्रोसेस, वेरी वेल नोन प्रोसेस, आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन में ग्रीजिंग का भी यूज़ करते हैं टू अवॉइड कोरोजन, वरना कोरोजन हो जाएगा, मशीन तो चलेगी नहीं, उसके पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्रोम प्लेटिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी मच फेमस, यू कैन से इन इंडस्ट्रीज, क्रोम प्लेटिंग। एंड नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। चलिए अब गैल्वेनाइजेशन आपको समझाएंगे आगे। देखिए, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स। जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस तरह की आजकल मशीनरी बना रही हैं जिनमें जो है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम मेटल जो है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्टील है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आयरन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिंक की एक लेयर जो है उस मेटल के ऊपर लगा दी जाती है। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जो व्हील्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के वो मेटल के बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं, तो अगर वो रोड पर चलेंगे तो बहुत जल्दी उनमें कोरोजन हो जाएगा, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स दैट कैन बी, यू कैन से, रस्टिंग से बचाने के लिए और कोरोजन से बचाने के लिए उस पर एक थिन लेयर या थिन लाइन ऑफ जिंक जो है वो लगा दिया जाता है ताकि कोरोजन ना हो। और इसी प्रोसेस को, जो जिंक का लेयर लगा दिया गया है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज एक्चुअली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके हम एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं अलॉय, ठीक है, वो अलॉय है। क्या अलॉय मेटल से बेटर होता है? येस डेफिनेटली, अलॉय जो है मेटल से बेटर होते हैं।
क्योंकि उनमें कोरोजन नहीं होता या बहुत ज़्यादा समय लगता है उनमें कोरोजन होने में। सो सम एग्जांपल इज गिवन। स्टील एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अलॉय है, घर में हम यूज़ करते हैं स्टील के जो हमारे बर्तन हैं, उन यूटेंसिल्स हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनको धोते भी हैं, बट उनमें जो है कोरोजन नहीं होता, और होता भी है तो बहुत समय लगता है होने में। ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल में होगा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो स्टील इज मेड बाय द मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। 3 मेटल है हमारे पास, आयरन, निकल और क्रोमियम। इनको एक प्रॉपर रेशियो में अगर मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, ब्रास, एंड इट इज मेड बाय द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमको जो मेटल एलॉय मिलेगा दैट विल बी ब्रास। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो आप सबने देखा हुआ है, एंड इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन मेटल को एक प्रॉपर रेशियो में अगर मिक्स करेंगे तो हमको जो अलॉय मिलता है वो है ब्रॉन्ज। ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे अलॉय हैं जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, देखे जाते हैं, और जो अलॉय होते हैं दे आर ऑलवेज बेटर देन यू कैन से मेटल, क्योंकि इनमें क्रोजन जो है वो बहुत लंबे समय बाद होता है या नहीं होता। So this is the whole chapter we have finished here. Let's see you in the next video. Thank you.